हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने कुंभलगढ़ क्लासेस में स्वागत है। आज अपन जो बात करने वाले हैं मैथ का एक टॉपिक है जिसका नाम है लाभ व हानि, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। अपन ने अभी तक इस बैच को चालू करने के पश्चात इस बैच को चालू करने के बाद अपन ने एक एस आई पढ़ लिया है और एक अपन ने सी आई पढ़ लिया है, जिसे अपन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दो चीज़ें अपन ने अभी तक पढ़ ली हैं। और आज अपनी जो बात है वो अपन किस टॉपिक पर करने वाले हैं, तो वह है लाभ हानि। क्या है? लाभ हानि। लाभ हानि क्या होता है, इन सब को अपन चीज़ों को देखने हुए चलेंगे। तो लाभ हानि क्या लिखेंगे? लाभ हानि। मैथ है, मैथ्स क्या है? मैथ्स। और मैथ्स का जो टॉपिक है, जिस टॉपिक की अपन बात करने वाले हैं, यानी टॉपिक कौन सा बात करने वाले हैं? टॉपिक क्या बात करने वाले हैं? टॉपिक। और टॉपिक की जो बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है लाभ हानि। क्या नाम है? लाभ हानि। क्या है? लाभ हानि। अपन जिस चीज की बात करने वाले हैं वह है लाभ हानि। लाभ हानि क्या होता है? लाभ को अपन अंग्रेज लोग जिस नाम से बात करते हैं वह होता है प्रॉफिट। क्या होता है? प्रॉफिट। और अंग्रेज लोग अंग्रेज लोग हानि को क्या कहते हैं? अंग्रेज हानि को अपन लॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉस। ये दो चीजें आपको याद रखनी, एक होता प्रॉफिट, एक होता लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, इन पर अपन विशेष बात करने वाले हैं। आज अपनी जो क्लास नंबर है, क्लास या भाग कहो, अपनी जो आज क्लास या भाग है वह है 1 नंबर की। आज की अपनी जो क्लास है वह है 1 नंबर की क्लास। कौन सी क्लास है? 1 नंबर की। अपन जो बात करने वाले हैं वह है लाभ एंड हानि। क्या है? लाभ व हानि। लाभ को अंग्रेजी में प्रॉफिट कहते हैं, जबकि हानि को अपन लॉस कहते हैं। अपन लाभ को जिससे दर्शाते थे वह होता है पी, और हानि को जिससे दर्शाते थे वह होता है लॉस। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जबकि लाभ व हानि को ज्ञात करने से पहले दो चीज़ें और याद रखनी है, एक होता है क्रय मूल्य और एक होता है विक्रय मूल्य। तो दो चीज़ें और याद रखनी है। एक होता है, शुरू करते हैं, और एक नंबर, एक होता है सीपी जिसे क्रय मूल्य कहते हैं। कौन सा मूल्य? क्रय मूल्य। कौन सा मूल्य? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को अंग्रेज लोग क्या कहते हैं? तो अंग्रेज लोग सीपी कहते हैं। सी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। कौन सी प्राइस? पी का मतलब होता है प्राइस। आपको ये दो चीजें भी समझ में आ चुकी है। सी का मतलब कॉस्ट होता है, पी का मतलब होता है प्राइस। क्या होता है? प्राइस। तो अपन दो चीज़ों को लेकर शुरू करते हुए चल रहे थे, और वह होता है सीपी। और दूसरी बात अगर अपन देखें, दूसरी बात वह थी विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य जिसे अपन दर्शाते हैं वह होता है एसपी। क्या होता है? एसपी। एस का मतलब होता है सेल, पी का मतलब होता है प्राइस। सेलिंग प्राइस। कौन सी प्राइस? सेल प्राइस, यानी सेल। जिस रेट पर या जिस दाम पर अपन बेच रहे हैं वह होता है सेलिंग प्राइस। कौन सी प्राइस? तो सेलिंग प्राइस। आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है। अपन ने अभी तक 4 बातें मोस्ट इम्पोर्टेंट बात की। तो मैथ है, मैथ का एक टॉपिक है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। अपनी क्लास नंबर 1 थी, और प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ को अपन प्रॉफिट कहते हैं, हानि को अपन लॉस कहते हैं। अगर प्रॉफिट एंड हानि तब होगी जब अपन किसी वस्तु को खरीदेंगे और उस पर जो इस मूल्य को लेंगे उसे अपन सीपी कहेंगे। क्या कहेंगे? सीपी। यानी जिस दाम पर अपन खरीद रहे हैं उसे अपन अपने लिए, और खरीदने के पश्चात उसे अपन जिस दाम पर बेच रहे हैं, या जिस दाम पर बेच रहे हैं या सेल कर रहे हैं उसे अपन विक्रय मूल्य कहेंगे। आपको ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी होता है, और इन चीज़ों को अपन शुरू करते हैं। अपन खरीदा गया मूल्य, खरीदा गया मूल्य। कौन सा मूल्य? खरीदा गया मूल्य ही। खरीदा गया मूल्य ही क्रय मूल्य कहलाता है। खरीदा गया मूल्य ही क्रय मूल्य। कौन सा मूल्य? क्रय मूल्य कहलाता है। ये 2-3 चीज़ें आपको याद रखना है कि खरीदा गया मूल्य ही
क्रय मूल्य कहलाता है, जबकि बेचा गया मूल्य ही विक्रय मूल्य कहलाता है। जिस दाम पर अपन जिस वस्तु को बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। जिस दाम पर अपन बेचते हैं उसे कौन सा मूल्य कहते हैं? विक्रय मूल्य। एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं। अपन कहते हैं अपन लाभ व हानि की बात कर रहे हैं। लाभ व हानि की बात करने से पहले अपन ने दो चीजें पढ़ी थी, वह थी लाभ व हानि। लाभ व हानि क्या तब होती है जब क्रय मूल्य होगा और विक्रय मूल्य होगा, तभी अपन को पता लगेगा। अब लाभ किसे कहेंगे, हानि किसे कहेंगे, इससे शुरू करने से पहले अपन ने जिन चीजों को देखा है वह होता है क्रय मूल्य और एक होता है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य और एक होता है विक्रय मूल्य। तो मैंने कहा जिसे सीपी, अंग्रेज लोग क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस कहते हैं। कौन सी प्राइस कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। जबकि विक्रय मूल्य को एसपी कहते हैं और अंग्रेज लोग उसे सेल प्राइस कहते हैं। कौन सी प्राइस? सेल प्राइस, यानी बेचा गया। तो मैंने कहा क्रय मूल्य वो होता है जिस पर, जिस दाम पर यह खरीदा गया मूल्य ही कौन सा मूल्य होगा? क्रय मूल्य। जिस दाम पर बेचा गया मूल्य कौन सा? जिस दाम पर बेचा गया मूल्य ही एसपी यानी सेलिंग प्राइस कहलाता है। कौन सा? सेलिंग प्राइस। आपको ये चीज याद रखनी है, अपन किसी भी बात को कहानी या सुनने के माध्यम से कहते तो उसे बात कहते हैं। क्या कहते हैं? बात। बात भी एक शब्द है और ये अपने आर्ट एंड कल्चर में एक शब्द आता है बात। बात क्या होता है? तो बात का मतलब होता है जिस किसी भी बात को अपन कहानी या सुनने के माध्यम से अगर कहानी के रूप में उस चीज़ को कहते हैं वह बात की श्रेणी के अंतर्गत आता है। जैसे भी मैं कह रहा था जिस दाम पर बेचा गया था, ये बात की श्रेणी के अंतर्गत आता है, बात की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो अपन ने ये देख लिए हैं विक्रय मूल्य और अपन जिसे सेल प्राइस के नाम से भी जानते हैं। मेरा कहना ये है कि अगर लाभ कब होगा और हानि कब होगी, इन चीज़ों को भी समझना बहुत जरूरी होता है। अपन शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले अपन देखते हैं कि क्रय मूल्य था, अब विक्रय मूल्य भी हो गया, अब लाभ। लाभ कब होगा और हानि कब होगी, इन चीज़ों को समझना बहुत जरूरी होता है। अब लिखते हैं यहाँ लाभ, कौन सा? लाभ, और एक होती है हानि। अब अपन मेन टॉपिक क्या है? मेन टॉपिक क्या है? आज अपनी थ्योरी की क्लास है। कौन सी क्लास है? थ्योरी। थ्योरी यानी व्याख्या, व्याख्या जिसे अपन एक्सप्लेनेशन बोलते हैं। लाभ हो गया, हानि हो गया। लाभ को अपन P से दर्शाते हैं यानी प्रॉफिट, L से दर्शाते हैं किससे? लॉस। ये दो चीज़ें भी आपको याद रखना है, एक होता लाभ और एक होती है हानि। लाभ व हानि। लाभ को अपन जिससे दर्शाते होते हैं वह होता है P। अपन लाभ कब होगा? आप भी एक चीज़ समझो, कोई वस्तु खरीद रहे हैं, माना कि इस वस्तु को खरीदा अपन ने 100 रुपये में, 100 रुपये में, और इस वस्तु को अगर अपन ने 150 में बेचा, टोटल मिला के, लाभ हुआ नहीं हो इस श्रेणी को। तो लाभ किसे कहेंगे? जब लाभ की श्रेणी वो होगी जब क्रय मूल्य से, कौन सा मूल्य से? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य, कौन सा मूल्य? जिसे अपन सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होगा? मूल्य अधिक होगा। क्या होगा? अधिक, यानी अधिक होगा, अधिक होगा। इसको अपन शॉर्ट में कैसे लिखना? आपको इतना ना लिख के आपको लिखना CP, CP डाउन होगा, SP अधिक होगा। इसकी तुलना में CP की तुलना में SP अधिक होगा, ये ध्यान रखना है। इस श्रेणी को अपन लाभ की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। जबकि एक बात आती है हानि, जबकि विक्रय मूल्य, विक्रय क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य देखो, विक्रय मूल्य से विक्रय मूल्य, कौन सा मूल्य? विक्रय मूल्य से, कौन से मूल्य से? विक्रय मूल्य से क्या होगा? क्रय मूल्य, कौन सा मूल्य? क्रय मूल्य क्या होगा? अधिक होगा। क्या होगा? अधिक होगा, अधिक। क्या होगा? अधिक। उस सिचुएशन को अपन
हानि की श्रेणी के अधिक होगा। क्या होगा? अधिक होगा, यानी प्लस होगा। आपको इस सिचुएशन को भी दर्शाने के लिए कुछ नहीं करना, सीमित होगा अधिक और एसपी होगा कम। ये लो कैटेगरी को दर्शाता है। आपको यहाँ तक पूरी बातें समझ में आ गई होगी मेरी, जहाँ तक आपको समझना आना था वहाँ तक आपको मेरे को पता है। एक चीज़ आपको याद रखना, हमेशा आपको प्रॉफिट ज्ञात करना है, यानी लाभ ज्ञात करना है। तो लाभ को ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना, और लाभ को ज्ञात करने के लिए जिस सूत्र को दर्शाते हैं वह सूत्र होता है SP माइनस CP। ये सूत्र होता है कौन सा? माइनस SP माइनस CP। SP माइनस होता है कि लाभ अपने यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं CP के माध्यम से। अगर SP अधिक होगा तो CP कम होगा, इसलिए अपन इस सिचुएशन को लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जबकि अपन को हानि ज्ञात करनी है, इसके लिए जो हानि कितनी हुई है, कितने रुपए की हुई है, उसमें ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है। CP माइनस SP। इस सिचुएशन को अगर माइनस करते हैं, यानी क्रय मूल्य में से अगर विक्रय मूल्य अगर आप माइनस करते हो, आपको लाभ की श्रेणी की प्राप्त होती है। जबकि लाभ एक चीज से हानि प्राप्त होती है, जबकि लाभ को आपको ज्ञात करना है। जो सूत्र होता है ये मैंने बताया आपको, 2 सूत्र अभी तक बता चुका हूँ। कितने सूत्र? 2 सूत्र। जबकि क्वेश्चन है लाभ हानि कितने प्रतिशत हो गई, कितने प्रतिशत हानि हुई या कितने प्रतिशत लाभ हुआ, इस सिचुएशन को दर्शाने के लिए कुछ नहीं करना, आपको लाभ हुई है या हानि हुई है इस चीज को प्रतिशत में ज्ञात करना है। लाभ, यहाँ चीज लिख रहा हूँ, लाभ हानि इसमें प्रतिशत में, तो प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना, P को लाभ से लिख रहे L बटा क्रय मूल्य, कौन सा मूल्य? CP, जिसे अपन कहते हैं इंटू 100। इस सिचुएशन से अगर अपन दर्शाते हैं तो अपनी क्या होती है, अपनी जो चीज होती है वह होती है प्रतिशत में ज्ञात करना। चीज समझ में आ चुकी होगी मेरे को जहाँ तक लगता है। अगर आपको अभी तक भी समझ में नहीं है लाभ हानि कैसे ज्ञात करना है, लाभ हानि मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी, वह कि अगर लाभ और हानि ज्ञात करने आपको कुछ नहीं करना, लाभ व क्रय और विक्रय मूल्य का अंतर दिखता है। अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य अगर विक्रय मूल्य अधिक है क्रय मूल्य की तुलना में तो अगर लाभ होगी, और अगर क्रय मूल्य अधिक है विक्रय मूल्य की तुलना में, क्रय मूल्य अगर अधिक है किससे? विक्रय मूल्य से, तो हमेशा हानि होगी, उसको माइनस में, उसको हानि दर्शाने। जबकि आपको कह दिया जाए कि अगर आपको कह दिया जाए प्रॉफिट लाभ कब होगा, तो लाभ तब होगा जब क्रय मूल्य कम होगा और विक्रय मूल्य अधिक होगा। तो इस सिचुएशन को समझना आपके लिए बहुत अति आवश्यक होता है। इन चीज़ों को शुरू करने से पहले अपन देखते हैं 2-3 सूत्र हो गए, कौन से? ये प्रतिशत वाला हो गया, कौन सा वाला? प्रतिशत। अब आपको एक चीज और क्या दी जाती है, अगर आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है, उस सिचुएशन को कैसे क्या करोगे? उस सिचुएशन को ज्ञात करने के लिए मैं आपको सूत्र बता रहा हूँ, समझना। अगर आपको कह दिया जाए विक्रय मूल्य ज्ञात करो या क्रय मूल्य ज्ञात करो, कुछ नहीं इन सूत्रों के माध्यम से होगा। और मैं जब तक जहाँ तक आपको बहुत व्यवस्थित तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा तरीका है और सिंपल सा तरीका है, हम सिंपल से तरीके के माध्यम से हम ज्ञात करेंगे। आपको कह दिया जाए विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य, पहले क्रय मूल्य लिखा था, अपन क्रय मूल्य लिख देते। कौन सा मूल्य? क्रय मूल्य ज्ञात। क्रय मूल्य ज्ञात कैसे करना? आपको कुछ नहीं करना है, विक्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य में से लाभ घटा देने अगर अपन विक्रय मूल्य में से लाभ को अगर घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा, यानी SP माइनस
बराबर CP प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? बराबर CP प्राप्त होता है। इस सिचुएशन को भी समझना आपके लिए बहुत अति आवश्यक होता है। तभी अपन प्राप्त कर सकते हैं क्रय मूल्य को भी, जब अपन SP में से माइनस प्रॉफिट को घटाएंगे तो अपन को CP यानी क्रय मूल्य, जिसको अपन कहते हैं क्रय मूल्य। कौन सा मूल्य? क्रय मूल्य। कौन सा मूल्य? इसको बोलते हैं लाभ। कौन सा लाभ? लाभ। इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। कौन सा मूल्य? विक्रय मूल्य। कौन सा मूल्य? विक्रय मूल्य। आपको ज्ञात करना, अब ज्ञात करना है कि विक्रय मूल्य। कौन सा मूल्य? विक्रय मूल्य। कौन सा मूल्य? विक्रय मूल्य ज्ञात कैसे करेंगे? इस चीज को शुरू करने से पहले अपन देखते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य अब ज्ञात करेंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कौन सा मूल्य? जिसे अपन SP कहते हैं। SP का मतलब होता है सेलिंग, सेल प्राइस, प्राइस। ये चीजों को समझना। अपन ये चीज को कब लिखते हैं? अपन को कुछ नहीं करना है, CP होता है, CP प्लस प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा? SP। यानी अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा? SP, जिसे अपन सेलिंग प्राइस कहते हैं, जिसे अपन विक्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य। कौन सा मूल्य? विक्रय मूल्य। ये देखो, ये पक्षांतर करने पर ही आया। आपको एक सूत्र याद करो, आप उस चीज को पक्षांतर SP को ज्ञात करना है। आपको ये माइनस वाली चीज उधर जाके प्लस की हो जाएगी, यहाँ प्लस हो जाता था तो आपको ये ज्ञात हो जाता था। इस सिचुएशन को भी समझना बहुत जरूरी है। तो आपको ये SP प्राप्त हो गया था, हो जाता था, जिसे अपन सेलिंग प्राइस करते हैं। आज मैं यहाँ तक सोचता हूँ आपको लाभ व हानि की थ्योरी की क्लास प्रतिशत को कैसे, 1% का क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं कि पहले सिंपल से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन किस तरह से, एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और बेसिक से शुरू करने के पश्चात ही आप शुरू कर सकते हो। इस चीज़ को शुरू करने से पहले अपन देखते हैं कि मेरा जहाँ तक विचार विमर्श, दो कोई वस्तु, क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन है 1 नंबर, क्वेश्चन है 1 नंबर कि कोई वस्तु है, कोई वस्तु क्या है? कोई वस्तु, कोई वस्तु, कोई वस्तु, वस्तु 100 रुपये में खरीदने, एक दुकानदार का उदाहरण लेते हैं, क्योंकि दुकानदार यहाँ लाभ व हानि में बेस्ट। यहाँ चलो ठीक है, कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदने के पश्चात उस वस्तु को 150 रुपये में बेचता है, उस वस्तु पर कितना लाभ हुआ? पर कितना लाभ हुआ? ये चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है कि कितना लाभ हुआ। अब इसी क्वेश्चन को दूसरी टाइप, कितना प्रतिशत लाभ हुआ। अपन अभी इस क्वेश्चन को करते हैं और देखते हैं कितना लाभ हुआ, कितना प्रतिशत लाभ हुआ। यहाँ एक चीज को और ऐड करने के बाद पहला क्वेश्चन है और देखते हैं अपन को कुछ नहीं चाहिए थे। पहला है, इसमें दो चीज, अपन को प्रॉफिट ही ज्ञात करना है। तो मैंने प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए आपको एक सूत्र बताया था और वह सूत्र था, अपन सूत्र को पहले लिखना है, सूत्र को पहले लिखना है और सूत्र को लिखने के लिए प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है,
एस पी माइनस सी पी, एस पी माइनस सी पी। पी का मतलब प्रॉफिट होता है, यहाँ पी का मतलब प्रॉफिट है, यहाँ पी का मतलब प्राइस है, यहाँ पी का मतलब प्रॉफिट है, यहाँ पी का मतलब प्राइस है, यहाँ पे प्राइस है। एस का मतलब सेल है, सी का मतलब कॉस्ट है। आपको ये चीज समझने से पहले इसको हल करते हैं। अगर आपको प्रॉफिट ज्ञात करना है, इसमें दो चीजें चाहिए आपको, एक होती है सेलिंग प्राइस और बेची गई प्राइस। आपको सेलिंग प्राइस कितनी दिख रही है 150, जबकि खरीदा गया मूल्य 100 रुपये, 100 रुपये और ये भी 100 रुपये। दो चीजें आपको समझ में आ गई। आप आराम से क्या ज्ञात कर सकते हो, आप आराम से अपन जो ज्ञात कर सकते हैं वो होता है प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना, 150 में से -100, तो प्रॉफिट उतना हो जाएगा 50। अब इस सिचुएशन को समझना बहुत ही आवश्यक है। तो कितना लाभ हुआ, 50 रुपये का लाभ। समझ में आ चुका होगा। मैं जहाँ तक सोचता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत तरीके से करवाया। मैंने कहा था कि अगर इसी सिचुएशन में अगर यहाँ कह दिया जाता कितना लाभ, यहाँ लिख दो कितना लाभ, और अगर ये क्वेश्चन फिर बदल के उस वस्तु पर दुकानदार को कितना प्रतिशत लाभ हुआ, कितना प्रतिशत, यहाँ प्रतिशत का साइन है, प्रतिशत लाभ, क्या लिखना है, प्रतिशत लाभ, तो कितना प्रतिशत लाभ हुआ। इस सिचुएशन को लिखने के लिए कुछ नहीं करना है, इस सिचुएशन को लिखने के लिए एक ही मात्र उपाय है, वह होता है कितना प्रतिशत लाभ, कितना प्रतिशत लाभ। इस सिचुएशन को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, मैंने एक सूत्र लगाया था और वह था प्रॉफिट को ज्ञात करने के P बटा CP इंटू 100, आपको ये चीज़ ही कहता है। जबकि प्रॉफिट कब होगा, जब आपकी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य से अधिक होगी। तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक है, आपको दिख रहा है 100%, क्योंकि ये अधिक है 150 है, ये जबकि 100। इस सिचुएशन से अपन ज्ञात कर सकते हैं, क्या ज्ञात कर सकते हैं, वो अपन जो ज्ञात कर सकते हैं वो प्रॉफिट कितने प्रतिशत का है, प्रॉफिट कितने प्रतिशत का, ये प्रतिशत का निशान। दो चीज़ें और समझना, ये होता है और इसको अपन कहते हैं प्रतिशत, 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 जबकि प्रति हजार का निशान होता है ये प्रति हजार, कौन सा हजार, प्रति हजार, तो प्रति हजार, ये दो सिस्टम होते हैं। आपको कह दिया जा रहा है कि कितने का लाभ हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ, 50 का, किस पर हुआ, 100 पर, 100 का 100। अब इस सिचुएशन को आपको हल करना है, और इस सिचुएशन को अगर अपन हल करते हैं, हल यहाँ से हो रही है और हल करते हैं कि प्रतिशत कितने प्रतिशत, 100 से 100 कट गए 50, तो 50% का अपन को क्या हुआ, लाभ हुआ। तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो 50% का लाभ हुआ। जबकि इस सिचुएशन को समझना बहुत ही अति आवश्यक है। अगर आपको यही चीज 50 में बेचता, अगर 150 में न बेचकर 50 में बेचता, तो आपको 50% का लाभ होता। जबकि यही लाभ कह दिया जा रहा है कि 150 में खरीदा और हानि अगर आपको ज्ञात करनी थी, कुछ नहीं था, एक चीज को समझना में, अगर CP 150 है और SP 100 है, तो कितने प्रतिशत की हानि हुई, लॉस हुआ, तो आपको कुछ नहीं करना, इसका अंतर कितना है, 50 का, कितने पर है 150 इंटू 100, 0 से 0 कट गया, नहीं है, इसमें 2 बार जाता है, कितनी बार, इसमें 3 बार जाता है, ज़्यादा नहीं जाता है। अब कुछ नहीं करना है आपको, इस सिचुएशन को, ये होता 100 और 100 में 3 का जाता तो 33, 1/3%, 33 से 3/3, तो ये क्या हो गई, हानि हो गई, क्या हो गई, हानि। हानि कितनी हुई, इतनी हुई, कितने प्रतिशत की हुई, इतनी हुई। इस सिचुएशन को समझना बहुत ही जरूरी है। जबकि कितने पैसे की हानि हुई, तो 50 की होती, कितनी की होती, 50 की, पैसे में 50 होता, कितने प्रतिशत में ये आ जाएगा। इस सिचुएशन को समझना आपके लिए बहुत अति आवश्यक होता है। मैं जब तक सोचता हूँ आज की क्लास अपनी यहीं तक, अपन नेक्स्ट क्लास कल देखेंगे। धन्यवाद सो मच। इसी तरह आप इस चैनल को जुड़े रहें और अपना सपोर्ट दिखाएं।